हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारा शुरू की गई साइंस की सीरीज़ में। और आज क्लास 2 है और कल हमने साइंस के फिजिक्स के यूनिट और मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 20 क्वेश्चन कराए थे। आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में कराएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कल तक हमने 20 क्वेश्चन कराए थे, आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? किसकी एसआई इकाई पूछी गई? विभवांतर। विभवांतर को बोलते हैं वोल्ट। वोल्टेज और वोल्टेज की जो इकाई होती है यानी यूनिट वो क्या होती है? वोल्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और कूलम जो है वो आवेश का मात्रक है, जूल आपको पता ही है कार्य और जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, और वाट जो है शक्ति का मात्रक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विभवांतर की एसआई इकाई वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ओम किसका मात्रक है? आप सभी को पता होगा ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आवेश आपको पता ही है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का होता है वोल्ट। और धारा का मात्रक है एम्पियर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछा गया शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और शक्ति की जो इकाई है वो क्या है? पी से इसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है W/T यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वाट। शक्ति को हम किस में मापते हैं? वाट में। और इसका एक और मात्रक होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। W क्या होता है? यहाँ पे वर्क होता है। वर्क की इकाई क्या होती है? जूल। और टाइम जो होता है वो सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड इसकी दूसरी यूनिट हो जाएगी। तो दोस्तों शक्ति की कोई भी यूनिट पूछी जा सकती है, दोनों यूनिट को आपको याद रखना है। शक्ति की एक यूनिट होती है वाट और दूसरी होती है जूल प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है? तो ध्वनि की जो मात्रक है, ध्वनि का मात्रक वो होता है आपका डेसिबल। जब भी आपका ध्वनि शब्द आ जाए तो आपको सीधे ही डेसिबल पे टिक करना है। चाहे वो ध्वनि मापने की बात करें या ध्वनि प्रदूषण, दोनों का ही मात्रक क्या हो जाएगा आपका? डेसिबल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मात्रक है। ओम आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक है। और वोल्ट जो है वो आपका विभवांतर का मात्रक है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों खगोलीय दूरी का मतलब क्या होता है? खगोलीय दूरी का मतलब होता है बड़ी दूरियां। यानी बड़ी दूरियों को हम किस में नापते हैं? तो बड़ी दूरियों को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। किसका यूज? प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को मापने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है? प्रकाश वर्ष। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो वो दूरी की है, लंबाई की नहीं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और बड़ी दूरी यानी खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अधिकतर स्टूडेंट गलत करके आते हैं। सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि नहीं है। कौन सी राशि सापेक्ष नहीं होती? तो दोस्तों जो टाइम होता है, समय,
वो सापेक्ष राशि नहीं होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और त्वरण की इकाई क्या होती है, यानी त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। तो दोस्तों हमको लगभग 3000 क्वेश्चनों को कवर करना है, इसलिए थोड़ी स्पीड से कराएंगे। बस आपको एक दो बार वीडियो को देख लेना है, इससे आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको ग्रुप डी में 100% देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और यूनिट मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन 100% आते ही हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2 है, इसका मतलब प्रति केजी स्क्वायर है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर ये अधिकतर लोगों को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, एक फॉर्मूला होता है बल का, F बराबर m1 g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो दोस्तों m1 m2 क्या है, 2 कणों के द्रव्यमान है, g यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, और d क्या है, दूरी है, और f है बल। तो दोस्तों ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका मात्रक होता है, ये होता है g का, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं g बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यहाँ से इसका फॉर्मूला इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, और दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये द्रव्यमान जो है वो 2 द्रव्यमान है m1 और m2, तो ये हो जाएगा प्रति केजी स्क्वायर। तो दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसका मात्रक होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक मात्रक होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई होती है, त्वरण की, यानी एक्सेलरेशन की। इसको ए से डिनोट करते हैं। मीटर प्रति स्क्वायर किसकी इकाई होती है, त्वरण की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति की भी मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो बल का मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 29। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भार की एसआई इकाई पूछी गई है कि भार की जो एसआई इकाई होती है वो किसकी एसआई इकाई के बराबर होती है। तो दोस्तों वेट बराबर होता है mg, और भार की जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन। तो भार की एसआई इकाई किसके बराबर होती है, न्यूटन। और न्यूटन किसकी इकाई होती है, बल की। तो बल और भार दोनों की इकाई क्या होती है, सेम होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भार की इकाई किसकी इकाई के समान हो जाएगी, बल की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ सेम नहीं है, यानी किन की सेम नहीं है। तो गति और वेग की हमें पता है मीटर प्रति सेकंड होता है, इसकी सेम है। और जो कार्य और ऊर्जा है इसकी भी जूल होती है, यानी इनकी भी सेम है। ऑप्शन नंबर डी में विस्थापन और दूरी दे रखा है, तो विस्थापन और दूरी की भी क्या होती है, मीटर होती है, तो इनकी भी सेम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है बल और दबाव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बल की इकाई होती है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। और दबाव का क्या होता है, दबाव मतलब प्रेशर होता है। और इसकी जो इकाई होती है, फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। और इसका जो मात्रक होगा वो होगा, बल का होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों बल का मात्रक होता है न्यूटन और दबाव का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
तो इन दोनों का जो मात्रक है वो सेम नहीं है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बल और दबाव की जो इकाइयां हैं एसआई इकाई वो सेम नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही यानी सेम इकाई बताने की, किन किन की सेम इकाई है। तो आपको बताया दाब और बल अभी जो कराया था उनकी तो सेम नहीं होती है, हमें सेम बताना है। बल और उत्प्रेक्ष की भी नहीं होती, बल और गति की भी नहीं, बल और भार। अभी हमने देखा था बल की जो इकाई थी यानी मात्रक वो था न्यूटन, और भार का भी मात्रक क्या होता है, भार यानी वेट, इसका भी क्या होता है न्यूटन। तो इन दोनों की इकाइयाँ क्या है, सेम होती है। इसी प्रकार कार्य और ऊर्जा की भी इकाई क्या होती है, सेम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल और भार की जो दोनों की इकाई होती है वो न्यूटन होती है, यानी इन दोनों का मात्रक जो होता है वो सेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, यानी किसकी एसआई इकाई जो होती है वो न्यूटन होती है। तो अभी हमने देखा था बल और भार की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, दोनों की ही न्यूटन होती है। और भार को ही हम वजन बोलते हैं। तो बल और वजन दोनों की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। यही आपका ऑप्शन नंबर है, वजन और बल, ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भार और बल की एसआई इकाई दोनों की क्या होती है, न्यूटन होती है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई यानी तापमान की। तो दोस्तों तापमान की कई इकाइयाँ होती हैं। तापमान को हम सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में मापते हैं। लेकिन जब ऐसा इकाई पूछी जाए, तापमान की कौन सी यूनिट पूछी जाए, ऐसा यूनिट पूछी जाए, तो आपको बताना केल्विन। केल्विन इसकी क्या होती है, ऐसा ही मात्रक होता है तापमान का, केल्विन। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 34। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आरआरबी में पूछे गए सभी क्वेश्चन, रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ग्रुप डी में आपको इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे साइंस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन करते हैं 34 में पूछा गया है दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो अभी हमने बताया था जो सापेक्ष राशि क्या नहीं होती है, टाइम। सापेक्ष राशि नहीं है पूछा गया है। तो सापेक्ष राशि क्या, कौन सी राशि सापेक्ष नहीं होती है, समय। इसको आपको याद रख लेना है कि समय जो है वो किसी के सापेक्ष राशि नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में पूछा गया निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। समान इकाइयां नहीं है वो बताना है आपका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चाल और वेग। चाल और वेग की दोनों की इकाई सेम होती है, क्योंकि चाल की भी मीटर प्रति सेकंड होती है और वेग की भी मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी, कार्य और ऊर्जा दोनों की जूल होती है, दूरी और विस्थापन दोनों की मीटर होती है। लेकिन बल और दाब, ऑप्शन नंबर डी, बल और दाब इन दोनों की इकाइयां सेम नहीं होती है, क्योंकि बल की क्या होती है, न्यूटन और दाब की होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दोनों को आपको याद रखना है। इन दोनों की इकाइयां यानी मात्रक सेम नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, यानी किसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है। हम सभी को पता है विद्युत धारा, जो करंट होता है विद्युत धारा
इसकी यूनिट की क्या होती है, एम्पियर। यानी विद्युत धारा यानी करंट को किस में नापते हैं, हम एम्पियर में मापते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी, एम्पियर। और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। दोस्तों 37 में पूछा मंदता की एसआई इकाई। मंदता, दोस्तों मंदता क्या होता है, दोस्तों त्वरण की इकाई क्या होती है, त्वरण की क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नेगेटिव त्वरण को ही हम मंदता बोलते हैं। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट तो दोनों की सेम ही रहने वाली है। तो मंदता की इकाई भी क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38। दोस्तों 38 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य की एसआई यूनिट आपको बतानी है। तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य की ज़्यादातर बच्चे किसको लगा के आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज को, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर। जी हाँ दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। आपको याद रखना है तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है, मीटर में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। 39 में क्या पूछा गया है, 39 इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है। दोस्तों मोल का सिंबल पूछा गया है। पदार्थ की मात्रा जो मोल होती है उसका सिंबल क्या होता है, MOL। आपको याद रखना है मोल का जो सिंबल होता है MOL होता है, MOLE नहीं होता। तो मोल में E नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, MOL, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है, यानी कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, इसका मात्रक बताना। तो दोस्तों हमें फॉर्मूला पता है, Q बराबर क्या होता है, IT। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, ये T इसके अपॉन में चला जाएगा। तो Q बराबर क्या, I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। और Q क्या होता है, यहाँ पे कूलाम होता है, और T क्या होता है, टाइम, यानी कि सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड किसका इकाई होता है, I यानी एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है। दूसरा नाम क्या है इसका, एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, नहीं ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, ध्वनि प्रदूषण, जब भी ध्वनि शब्द आ जाए तो आपको क्या टिक करना है, डेसिबल। चाहे वो ध्वनि पूछे या ध्वनि प्रदूषण पूछे, दोनों को किस में नापा जाता है, डेसिबल में। तो ध्वनि प्रदूषण की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जूल जो होता है वो आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, और ओम जो है, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। दोस्तों पूछा गया 5.6 kWh किसके बराबर होता है। तो इसको जूल में पूछा गया। तो आपको याद रखना है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो दोस्तों पूछा गया 5.6 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा। तो केवल आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी गई है उसमें 3.6 × 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों 5.6 × 3.6 × 10⁶ कितना हो जाएगा, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा,
20.16 इन 20.16 इंटू 10⁶ जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, 3.6 इंटू 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 44। दोस्तों अभी क्वेश्चन पूछा गया 44, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन। तो दोस्तों हमें पता है F बराबर क्या होता है? MA। M क्या होता है? किलोग्राम। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? किलोग्राम, यानी 1 kg। और A क्या होता है? त्वरण, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, क्योंकि आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया 4.6। अभी क्वेश्चन क्या था ये दोस्तों? 4.6 kWh किसके बराबर होता है? उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में कितना दे रखा था? 5.6। इसमें 4.6 है या कोई और भी वैल्यू हो सकती है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि 4.6 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 3.6 इंटू 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 kWh बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.6 इंटू 3.6, 6 6 जा 36। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 16.56 इंटू 10⁶ जूल की। बस आपको क्या याद रखना है कि 3.6 इंटू 10⁶ का मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 16.56 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 46। दोस्तों 46 में क्या पूछा गया है कि 2 kWh एंड 2 kWh बराबर कितना होगा, यानी इसको जूल में बताना। और हमने अभी दो क्वेश्चन किए हैं कि 1 kWh बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो आपको केवल 3.6 इंटू 10⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁶, तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁶ जूल। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 47। दोस्तों देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। 47 में क्या पूछा गया है? 4.2 kWh किसके बराबर हो जाएगा? तो बस आपको सिंपली अब पता चल ही चुका है कि 4.2 इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो कितने का गुणा कर देंगे? 3.6 इंटू 10⁶ का गुणा कर देंगे और जो भी आंसर आ जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 48। तो दोस्तों देखिए ध्यान से देखिए 48 क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है। 1 नैनोमीटर पूछा गया है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तो हमको दोस्तों ये तो याद रहता है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। लेकिन ऑप्शन में इस तरीके से नहीं दे रखा, 1/, में दे रखे हैं। तो दोस्तों इसको जब अपॉन में ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, यानी 1/10⁹ मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 49। 49 में क्या पूछा गया है? 49 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड, यानी 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड किसके बराबर होता है? तो हाँ दोस्तों हमें पता है कूलाम बटे सेकेंड किसके बराबर होता है? धारा या विद्युत धारा के बराबर होता है, यानी आई के बराबर होता है, और उसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो दोस्तों क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है Q बराबर आई टी, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी, यानी कूलाम अपॉन सेकेंड हो जाएगा, और कूलाम अपॉन सेकेंड किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 टू की पावर -12 मीटर। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू की पावर -9 मीटर, और 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू की पावर 12 मीटर। दोनों को आपको याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।